खड़े रहने में जिस प्रकार की जलेबी का बयान राहुल गांधी ने दिया था, ये उसी प्रकार का व्यंग्यात्मक एक बयान था। मैंने कोई जलेबी थोड़ा ही भेजनी थी। वैसे मैंने ये कहा था मैं राहुल के भी भिजवाऊंगा, उड़ा के भी भिजवाऊंगा, वहां भी भिजवाऊंगा। वो तो एक जैसा व्यंग्य उन्होंने कसा था उसी प्रकार का व्यंग्यात्मक। दिल्ली में मैं जलेबी भिजवाऊंगा तो अपने वोटरों के पास भिजवाऊंगा, अपने नेताओं के पास भिजवाऊंगा। दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सीएम साहब से सवाल किया गया, आप बराबर में थे, तो सीएम साहब ने भी आपको कहा भाई जलेबी भिजवा। हाँ बिल्कुल कहा था। हाँ जी। वो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भी एक व्यंग्यात्मक, वो बार बार जो है ना जलेबी, इस हरियाणा के चुनाव में जलेबी एक बड़ा विषय बन गया और जलेबी जो है ना पूरा राजनीतिक विषय बन गया। और वो व्यंग्यात्मक रूप से कई तरह के सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स कल तो मैं देख रहा था, बड़ा अजीब ही बना रखा था एक ने कि खेत में जलेबी लगाते हुए राहुल गांधी को दिखा रखा है। अब कौन क्या अपनी कल्पना से सोशल मीडिया पे चला रहा है, ये सारी एक मुहावरे के रूप में, चुटकुले के रूप में, मनोरंजन के रूप में। ये बात जरूर है कि राहुल गांधी जी ने भी ये नहीं पता था कि वो हलवाई की दुकान पे बनती है, फैक्ट्री में बनती है। उसने बयान ऐसा दे दिया, उस बयान से जो है ना हरियाणा की जनता जो है ना बड़े मजाकिया मूड में रहती है। अच्छा, हम ये और वो मजाकिया मूड में ये सारी बातें उत्पन्न होगी और मजाकिया मूड में ही वो जलेबी का जो है ना एक राजनीतिक जो है मुहावरा बन गया है। यानी कि जलेबी की टीआरपी बढ़ गई। हाँ, जलेबी एक ऐसा हमारा खाद्य पदार्थ है जो हर घर में हमारी महिलाएं हर रसोई में बनती है, हर दुकान पे बनती है। इसकी कभी भी फैक्ट्रियां नहीं लगी, तो राहुल गांधी को पता नहीं चला, इसलिए वो एक बन गया। हरियाणा में भाजपा सरकार बनने जा रही है, घोषणा पत्र पे कितनी खरीद रही है जी? अपने घोषणा पत्र पे कितनी खरीद? 100% जो हमने, आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हमने 14 में जो संकल्प पत्र जारी किया था, जो 19 में जारी किया था, अगर उस संकल्प पत्र से कोई भी चीज़ आपको ढूंढ के मिल जाए कि ये हमने पूरा नहीं किया, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। ये जो संकल्प पत्र हमने जारी किया, ये हमारा लक्ष्य है। अपने संकल्प पत्र को लक्ष्य के रूप में हमने लिया है और उसको अक्सर से पालन करते हुए पूरा करेंगे। विजयदशमी का दिन है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। आज सभी पत्रकार भाइयों का मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे खरखोदा के विधायक पवन खरखोदा जी और भाई आज़ाद नेहरा, महामंत्री निशांत और नवीन मंगला और अमित बिंदल जी, और हमारे पार्षद भी बैठे हैं। और दैया साहब का नाम नहीं लिया था, वो तो मतलब मैंने पूछता ही नहीं फिर, है ना, पीछे बैठे और पीछे उनकी शिकायत ज़्यादा हो जाए, है ना। वकील हैं, किसान नेता है हमारे, तो सारे पार्टी के जितने पीछे के एक आधे का नाम भी रह गया हो ना तो बुरा ना मानिए। 2 विषय हैं। एक तो मैंने बताया कि आज विजयदशमी का दिन है और कल रात को ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें समय मिला है, जो हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी है। उस तीसरी बार की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसके शपथ समारोह का जो समय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो संगठन और सरकार के तमाम सभी राष्ट्रीय नेता और सभी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में हम सबको निमंत्रण दिया है। और 17 तारीख को पंचकुला जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर इसका स्थान निश्चित हुआ है और 17 तारीख को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रहेगा। ये 2 विषयों की जानकारी आप सबसे साझा करनी थी। समय 11 बजे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। उसमें आप सब पत्रकार भाइयों को भी हम निमंत्रण देंगे और यहाँ सोनीपत की प्रिंट मीडिया को तो
जो यहाँ उपस्थित आपको मैं दे ही रहा हूँ, खुद भी दे रहा हूँ, और आपके जो निमंत्रण पत्र है वो भी मैं देने का काम करूँगा। इसमें मंत्री भी शपथ लेंगे साथ में। जैसा ही राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, जिस प्रकार के आदेश होंगे उसी प्रकार से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। अभी हमें समय मिला है, उसके स्थान का चयन हमने किया है, पंचकुला स्थान रखा है, और आज 9 बजे हमारी सीएम हाउस में सरकार और संगठन की बैठक रहेगी। उसमें मैं खुद रहूँगा, तीनों महामंत्री भी रहेंगे, संगठन मंत्री जी भी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, और एक इस प्रोग्राम को देखने वाली 10 सदस्यीय कमेटी भी, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है, उन सब के साथ बैठ के हमारी एक समन्वय की बैठक होगी। उसके बाद सारी चीज़ें और साझा करेंगे। आओ जी विधायक जी, 51 निखिल मदान जी। 51 का जो 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने समर्थन दिया है, और जिसकी संख्या 51 हुई है। 51 काफ़ी शुभ है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना ही प्रदेश के और देश के लिए शुभ है। ये तो हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का जो काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के 1966 से अब तक जब भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की संख्या 48 की जो बड़ी है। क्या कहेंगे इसके पीछे बीजेपी की नीतियाँ रही हैं, इतनी बड़ी जीत यहाँ पे बीजेपी ये काफ़ी दिन से हम सुनते रहते हैं, और ये इस प्रकार का है कि झूठ की गुट्ठी पिला रखी है। वो झूठ की जो गुट्ठी पिलाते रहे, उसको हरियाणा की जनता ने जवाब दिया है, और जो काफ़ी दिनों से सड़कों पर घूमकर हिसाब मांगने का काम किया था, और मैंने पहली बाइट में आप सबके सामने कहा था कि जो कांग्रेस हिसाब मांग रही है उसका जवाब जनता देगी, वोट के रूप में देगी, और जनता ने उसका जवाब दिया है। और जनता ने जवाब 2014 में भी दिया था, जनता ने 2019 में भी दिया था, और 2024 में भी जनता ने उसका जवाब दिया है कि जो झूठ की गुट्ठी कांग्रेस पिलाने का प्रयास कर रही थी, जनता ने उसको नकारने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में बहुमत जो है कांग्रेस को था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका वो एक बार फिर कह रहे हैं, एक बार फिर ईवीएम बदनाम हो रही है। क्या कहें उसको लेकर वो इलेक्शन 2014 में उन्होंने यही आरोप जो है ना बैलेट पेपर पर लगाया था, और बैलेट पेपर पे भी लगाते रहे। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाने का भी जो ढंग जो नया अपनाया, और वो बात की मैंने पहले ही कहा था कि हरियाणा की जनता देगी जवाब, और कांग्रेस बताएगी ईवीएम को खराब। वो मैंने जिस दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट टीवी स्क्रीन पे दिखाए गए और सभी सोशल मीडिया में यार, मैंने उस दिन भी बाइट दी थी, और 2 ही बात मैंने उसमें कही थी कि मैं सभी पत्रकार भाइयों का भी और सभी जितने भी एग्जिट पोल की एजेंसियां उन सब का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 2 दिन की खुशी कांग्रेस के नेताओं को दी है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके परिणाम आएंगे, और परिणाम आने के बाद जनता देगी जवाब, और ये कांग्रेस के लोग बताएंगे ईवीएम को खराब। ये बात मैंने उस टाइम भी कही थी। और दूसरी बात कही थी कि ये अभी 10 वर्ष का राजनीतिक वनवास कांग्रेस पार्टी का हुआ है, अभी अगला जनादेश आएगा तो 5 वर्ष का और हरियाणा की जनता वनवास देने का काम करेगी। चुनाव से एक दिन पहले और ये बातें मैंने जिस दिन एग्जिट पोल आए उसी दिन आप सबके सामने कही थी। उसमें कोई झूठ हुई हो तो बताओ। उप मुख्यमंत्री भी बनाने की चर्चाएं जोरों पे हैं। ये चर्चाएं तो कहीं से भी शुरू हो सकती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे ही लिख कर कुछ भी डाल देते हैं। पहले डाल दिया था 12 तारीख को होगा, फिर 15 तारीख को। मैं तो आप सबको बताता ही रहा, मगर अभी दिल्ली से जो भी टाइम मिलेगा मैं तुरंत बताऊंगा। मेरे को जैसे ही आज रात को आदेश हुआ, मैं हरिद्वार में था,
सीधा आपके पास रूबरू हुआ हूँ और मैंने कहा था कि जैसा समय जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमने समय मांगा है, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम जो डेट मिलेगी उसको बताने का काम। शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल है? शपथ ग्रहण में हम पूरे देश के सभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण पत्र भेजेंगे, सभी नेताओं को भी भेजेंगे। ये बड़ी खुशी है, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और अब कौन आएगा वो प्रश्न तो मैं जवाब नहीं दे सकता मैं, कौन आएगा। सच मतदान के एक दिन पहले सीएम साहब का एक जो रखा गया था, एक उन्होंने बात कही थी कि सब इंतजाम कर दिए गए हैं, कोई भी कार्यकर्ता चिंता ना करे। उसको विपक्ष इस तरह देख रहा है कि पहले से बीजेपी ने सब इंतजाम कर रखे थे तो जीत उनकी निश्चित। पूरे इंतजाम बीजेपी ने किए, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने का काम किया, फिर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता में जो बात लेके जानी थी वो 10 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों को हमने रखने का काम किया, घर घर जाके सभी को समझाने का काम किया। हमने जनता से आशीर्वाद लिया है। कांग्रेस पार्टी घर घर गई नहीं, वोट लोगों से मांगी नहीं और वो किस आधार पे कह रहे थे कि उनको वोट मिलेगी। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे, एक बार फिर सीएम साहब की बाइक जो है वो लगातार वायरल हो रही है। कह रहे कि जो अधिकारी थे उन पर जो है चूड़ी चढ़ाई जाएगी, इस प्रकार की बयानबाजी है। उसको कैसे देखते हैं, टाइट कर दी जाएगी? यानी बहस खेला था तो अधिकारी जो कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे उसको लेकर किस प्रकार की बीजेपी पार्टी ने की? ये जो मुख्यमंत्री जी ने बात की थी, जब शिकायतें आती हैं अधिकारियों की, अब शिकायतें जब जनता के बीच में से आती हैं, चुनाव के समय आई, अब सभी अधिकारी तो खराब नहीं होते। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वो कहावत है। एक मछली से तालाब गंदा नहीं होता या एक अधिकारी से सारा प्रशासन खराब नहीं होता। वो एक कहावत बनी हुई है और वो एक मुहावरे के रूप में वो बात कही जाती है। और वही बात कही थी कि जो अधिकारी अगर मर्यादा का पालन ना करता हो, वो मर्यादा में रह के काम करे। सभी का ड्यूटी बनती है, राजनीतिक नेताओं की भी ड्यूटी बनती है, वो मर्यादा में रह के बयानबाजी करें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। और व्यक्तिगत आरोप लगाने के भी बहुत सारे नेताओं ने जो बयानबाजी की है, जिस प्रकार से खुद कांग्रेस के लोगों ने शैलजा पर जिस प्रकार से व्यक्तिगत आरोप लगाए, हमने तो उसकी भी बुराई करने का काम किया। ये अच्छा नहीं है राजनीतिक तौर से। कुछ लोगों ने जैसे ही हमने 2 लाख बच्चों को रोजगार देने की बात कही, कांग्रेस के लोगों ने उसको भी दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया, कोटा परमिट बना दिया, अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया। ये तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जिन जिन नेताओं ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करा, उन सब को सबक सिखाने का काम किया है। एक नारनौंद का जो विधायक है, उसके मंच से भी बहुत सारी अमर्यादित भाषाएं प्रयोग में की गई थी, वो बाल बाल बचा है। वो उस जनता ने कैसे बचाया, ये जरूर चिंता का विषय है। बाकी जिसने भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिस आदमी ने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति में घमंड करने का काम किया है, जिसने गरीब को अपमानित करने का काम किया है, कमज़ोर को के ऊपर अत्याचार करने का काम किया है,